एक छोटे से कस्बे में आर्या नाम की एक युवा चित्रकार रहती थी। उसकी कला में एक अजीब सी जादूगरी थी। हर चित्र में भावनाएं बोलती थीं। लोग कहते थे कि उसकी तूलिका आत्माओं को पकड़ लेती है। लेकिन आर्या का सबसे बड़ा भरोसा उसके बचपन के आज दोस्त तो तुमने विवान पर कमाल था। कर दिया। विवान हमेशा उसके साथ रहा था, उसकी प्रेरणा, उसका आज साथी। बहुत मजा आया, फिर मिलते हैं। लेकिन जब लालच ने उसे घेर लिया, उसने आर्या की सबसे बड़ी कमजोरी पर वार किया। उसने उसके चित्र चुरा लिए और अपना नाम लिखकर अब दुनिया के नाम सामने कमाने का पेश कर टाइम आ दिए। गया है। उसका बनाया हुआ पेंटिंग मेरे नाम होगा। ये मेरी नवीनतम रचना है। बहुत सुंदर है विवान आपको जी। पसंद आया ये जानकर खुशी हुई। बहुत प्रतिभाशाली हैं आप। लोग विवान की तारीफ करने लगे और आर्या की पहचान धीरे धीरे मिटने लगी। ये तो मेरे पेंटिंग नहीं है। कहा गया मेरे मेहनत से बनाया हुआ पेंटिंग। आर्या ने गुस्से में कोई शोर नहीं किया। उसने चुप्पी को अपना हथियार बनाया। दिन रात वो एक ही कैनवस पर काम करती रही। हर स्ट्रोक में उसका दर्द, हर रंग में उसकी चुप्पी और हर छाया में उसका बदला छिपा था। महीनों बाद कस्बे का वार्षिक कला उत्सव आया। सबकी निगाहें विवान पर थीं, क्योंकि अब वो महान कलाकार कहलाता था। लेकिन जब आर्या ने अपनी कृति का पर्दा हटाया तो पूरा हॉल सन्न रह गया। कैनवस पर विवान का चेहरा था, आधा उजला, आधा अंधेरे में डूबा हुआ। उजले हिस्से में उसकी मुस्कान थी, लेकिन अंधेरे हिस्से में झूठ, लालच और विश्वासघात की परछाइयां। चित्र इतना जीवंत था कि लोग विवान की असली सच्चाई देख पाए। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हुई। विवान का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी सारी शोहरत उसी पल ढह गई। आर्या ने एक शब्द भी नहीं कहा। उसकी चुप्पी ही उसका बदला थी। उस चित्र को लोग आखिरी खत कहने लगे, क्योंकि वो आर्या का अपने दोस्त के लिए आखिरी संदेश था। कोई आवाज नहीं, कोई चीख नहीं, सिर्फ रंगों में लिखा हुआ सच। विवान की जिंदगी उस दिन से बदल गई। लोग उसे धोखेबाज कहने लगे, और आर्या, वो फिर से अपनी पहचान पा गई। एक ऐसी कलाकार जिसकी कला सिर्फ सुंदरता नहीं बल्कि न्याय भी रचती थी।